नमस्कार मित्रों, आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब किसी महिला को फांसी दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि पहले कभी किसी महिला को फांसी की सज़ा नहीं सुनाई गई थी। फांसी की सज़ा पहले भी कई महिलाओं को सुनाई जा चुकी है, लेकिन फांसी किसी को दी नहीं गई क्योंकि बाद में पुनर्विचार याचिका पर जो है विचार करके उसकी फांसी को टाल दिया गया। लेकिन ऐसा पहली बार है जब किसी महिला को सारी पुनर्विचार याचिकाएँ किसी महिला की खारिज हो चुकी हैं और अब उसे केवल फांसी डेथ वारंट पे साइन होने का इंतजार है। आप सही समझे, मैं बात कर रहा हूँ अमरोहा की शबनम का। शबनम का अपराध निश्चित रूप से बहुत ही जघन्यतम श्रेणी में था, जैसा कि अदालत ने माना था, और उसके बाद उसे और उसके प्रेमी यानी सलीम को फांसी की सज़ा सुनाई थी। लेकिन अब इस बात को लेके पूरे देश में एक बहस सी छिड़ गई। सोशल मीडिया भरा पड़ा है इन चीज़ों से लेके। इसके अलावा अब कोरोना के इस काल में भी अब नुक्कड़ों पे भी इस बात को लेकर बहस होने लगी कि क्या किसी महिला को फांसी दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। इन सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, तो आइए चलें। तो 14 अप्रैल 2008 का वो समय जिसे अमरोहा ज़िले के बावनखेड़ी गांव के लोग शायद ही कभी भूल पाएं। बावनखेड़ी के निवासी शौकत के घर के आसपास बनी 7 कब्रें और दीवारों पर पड़े खून के छींटे आज भी उस खौफनाक मंजर की याद दिलाते रहते हैं। जब शौकत की बेटी शबनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर 7 लोगों को बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया था। दरअसल ये मामला कुछ यूं था, शौकत की बेटी शबनम का गांव के ही सलीम के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। शबनम के परिवार को उनका ये रिश्ता मंजूर नहीं था। उसके पीछे कारण ये था कि शबनम का परिवार जो है वो पढ़ा लिखा था। खुद शबनम MA पास थी और शिक्षा मित्र की नौकरी कर रही थी, और सलीम का परिवार, सलीम अनपढ़ था और परिवार भी उसका कोई आर्थिक रूप से कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी उसके परिवार की, और वो खुद एक आरा मशीन पर काम करता था। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि शबनम शिक्षा मित्र के रूप में जो उसे मानदेय मिलता था वो सारा मानदेय वो सलीम को दे देती थी। इसको लेकर कई बार परिवार में विवाद की स्थिति भी हो जाती थी। 1-2 बार उसके भाई ने उसके ऊपर हाथ भी उठा दिया, जिसको लेकर शबनम जो है अपने परिवार से काफ़ी खफा रहा करती थी। पुलिस ने जो क्राइम शीट बनाई है, क्राइम रिपोर्ट बनाई है, उसमें पुलिस ने ये बताया है कि पहले तो ये केवल जो है अवैध संबंध ही थे दोनों में, लेकिन जब शबनम गर्भवती हो गई तो फिर दोनों ने सोचा कि वो शादी करके इसे एक जो है सामाजिक रूप दे दें, लेकिन उनके परिवार को ये मंजूर नहीं था। और उसके बाद शबनम ने वो कदम उठाया जिसकी शायद कल्पना करने से ही रूह कांप जाती है। 14 अप्रैल 2008 को शबनम ने अपने पूरे परिवार को, यानी कि माता पिता, 2 भाई भाभी और रिश्ते की बहन और एक 10 माह के मासूम बच्चे को दूध में नशीली गोलियां मिलाकर बेहोश कर दिया। और उसके बाद रात को 1 बजे उसने अपने प्रेमी को बुलाया, यानी सलीम को बुलाया, और पुलिस ने जो अपनी क्राइम डायरी में लिखा है उसमें यह कि शबनम एक आदमी का सिर पकड़ती थी और सलीम कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन काट देता था। ऐसे से करके उसने 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और उसके बाद 7वां नंबर आया उस मासूम 10 माह के बच्चे की। तो शबनम को भी इस बात पे भी जरा सी भी दया नहीं, उस बच्चे पे भी दया नहीं आई, और उसने जो है कुल्हाड़ी का इंतजार नहीं किया और खुद अपने हाथों से उस बच्चे का गला दबा दिया, उसे मार दिया। ये अपराध अदालत ने जघन्यतम माना और उसके बाद शबनम और उसके प्रेमी दोनों को, सलीम को, फांसी की सज़ा सुनाई। हालांकि इसमें बहुत सारी थोड़ी देर हुई क्योंकि कई बार पुनर्विचार याचिका शबनम की तरफ से दायर की गई, क्योंकि शबनम का एक बेटा है, तो कई बार पुनर्विचार याचिका दायर की गई। लेकिन हर जगह से, राज्यपाल हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या राष्ट्रपति हो, हर जगह से उसकी याचिका खारिज कर दी गई। तो ये माना जाने लगा कि अब केवल कोर्ट को जो है उसके डेथ वारंट जारी करना है उसका, और उसके बाद उसको फांसी दे दी जाएगी। लेकिन इधर एक पेच और पड़ा इसमें, और वो पेच पड़ा सलीम का। दरअसल सलीम की पुनर्विचार याचिका लंबित है और ऐसा माना जा रहा है, आपको ध्यान होगा जब निर्भया कांड हुआ था तो उसमें भी जो है आरोपियों ने पुनर्विचार याचिका कभी ये दायर करता था, कभी वो दायर करता था। इसको लेकर मामले को लंबा खींचने की कोशिश की गई थी, लेकिन फांसी टल नहीं पाई थी तब भी उनकी। और कुछ इसी तरह का मामला यहाँ भी हुआ। सलीम की पुनर्विचार याचिका दायर है, चूँकि एक ही केस में दोनों को सज़ा सुनाई गई थी, तो इसलिए माना जा रहा था कि दोनों को फांसी भी एक साथ दी जाएगी, और जब तक उसकी पुनर्विचार याचिका पर कोई फैसला नहीं हो जाता है तब तक शबनम को फांसी नहीं दी जाएगी। लेकिन फिर इधर शबनम ने और उसके बेटे ने जो है राष्ट्रपति के पास एक दोबारा पुनर्विचार याचिका भेजी है। हालांकि कहा तो जा रहा है कि इस पे ये केवल एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि राष्ट्रपति एक बार चूँकि खारिज कर चुके हैं उसकी पुनर्विचार याचिका को, तो दोबारा मंजूर करने का कोई मतलब नहीं बनता है और उसकी फांसी होनी तय है। मित्रों, इस सज़ा के बाद एक
बहस सी छिड़ गई है कि आखिर क्या किसी महिला को फांसी दी जा सकती है कि नहीं, क्योंकि आज़ाद भारत में ऐसा पहला मौका होगा अगर शबनम को फांसी होती है कि किसी महिला को फांसी दी गई है। पहले भी कई महिलाओं को जो है फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन समय के साथ साथ उनकी पुनर्विचार याचिका को और उनके हालात को जो है दृष्टिगत रखते हुए उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया गया और उनकी फांसी को ख़त्म करके वो दूसरी सज़ा दी गई, मतलब चाहे वो उम्र कैद की सज़ा हो या कुछ इस तरह की सज़ा सुनाई गई। तो शबनम के भी मामले में ये माना जाने लगा था कि अगर राष्ट्रपति ने दया कर दी तो उसकी ये सज़ा को जो है उम्र कैद की सज़ा में बदल दी जाए। तो अब लेके इसको जो एक बहस सा छिड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा क्या है, जो विचारक हैं, जो चिंतक हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, सब इस बहस में उलझे हुए हैं कि आखिर इनको फांसी की सज़ा, किसी महिला को फांसी की सज़ा दी जा सकती है, कहीं महिला के अधिकारों का हनन तो नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ लोग ये भी कह रहे हैं कि कानून जो है सबके लिए समान होना चाहिए, वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। वहीं शबनम के गांव के लोग यानी बावनखेड़ी के लोग ये मानते हैं कि जो अदालत ने फैसला दिया है वो बिल्कुल सही है और इस पर जो है कोई पुनर्विचार याचिका नहीं की जाए। मतलब गांव में शबनम के प्रति इतना गुस्सा है कि वो ये लोग मानने को तैयार नहीं हैं कि फांसी की सज़ा को जो है माफ़ी मिले। पिता शौकत के भाई सत्तार कहते हैं कि जो उन्होंने देखा मंजर निश्चित रूप से बहुत भयावह था और वो भी मानते हैं कि शबनम को जो सज़ा दी गई है वो दरअसल बिल्कुल सही है। मतलब इस तरह गुस्सा है वहाँ, उनके पूरा परिवार, एक खानदान पूरा ख़त्म कर दिया गया है। मित्रों, दंड शास्त्र की जो पारंपरिक विचारधारा है वो ये कहती है किसी भी अपराधी को ऐसी सज़ा दी जाए कि वो समाज में नज़ीर बन सके। मतलब ये साफ है कि ऐसी सज़ा दी जाए कि लोग एक बार अपराध करने से पहले 10 बार उसके बारे में सोचें। और कई बार समाज शासन के प्रति लोगों में भय या अपराध के प्रति लोगों में भय पैदा करने के लिए पहले खुलेआम लोगों को सज़ा दी जाती थी, ताकि आम तो जो लोग, बाकी लोग जो देख रहे हैं उनके मन में अपराध के प्रति एक भय पैदा हो जिससे लोग अपराध करने से परहेज करें। मित्रों, गाहे बेगाहे इस चीज़ पे बहस होती रहती है कि क्या इस तरह की सज़ा देने से अपराधियों के मन में या लोगों के मन में खौफ पैदा होता है। क्या जो है लोग इसके प्रति सज़ा को देखकर जो है अपराध करने से परहेज करते हैं। सुधारवादी इससे सहमत नहीं है। वो कहते हैं कि जो अपराध होता है वो कई बार अपराध ऐसे होते हैं जो भावनाओं के आवेश में आके लोग कर जाते हैं। इसमें वो ऊंच नीच का भेदभाव नहीं कर पाते, उसमें लोग ये नहीं सोच पाते कि इसका परिणाम क्या होगा, जैसा कि शबनम के मामले में हुआ है। तो वो लोग कहते हैं कि इससे, इस सज़ा से लोगों में जो है अपराध के प्रति ज़रा सा भी कोई जो है भय नहीं पैदा होता है, क्योंकि ये कंडीशनल होता है, यानी तात्कालिक आधार पर निर्णय लिया होता है। और ऐसे अपराधों में जो है अब आदमी सोचने समझने की जो आदमी की क्षमता होती है वो ख़त्म हो जाती है। वो ये नहीं सोच पाता कि उसे क्या करना है और वो क्या करने जा रहा है, उसका परिणाम क्या होगा। उसे बस केवल उसमें अपना लक्ष्य दिखता है। मित्रों, कई देशों में मौत की सज़ा पर प्रतिबंध है। खुद अमेरिका के कई राज्यों में मौत की सज़ा पर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन वहाँ अपराध घटने के बजाय और बढ़ गए। बढ़ने के बाद जो है वहाँ संविधान में संशोधन किया गया और उसके बाद जो है वहाँ कई राज्यों में फांसी की सज़ा को फिर से बहाल किया गया, ताकि वहाँ लोगों में अपराध के प्रति एक भय पैदा हो सके। मित्रों, दंड शास्त्र का एक ही उद्देश्य है कि अपराधी को सज़ा दी जाए जिससे अपराध में कमी आए। मित्रों, लेकिन इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या इस फांसी की सज़ा बहाल रखनी चाहिए या जो है महिलाओं के प्रति, कम से कम महिलाओं के प्रति इतनी उदारता बरती जाए कि उसे फांसी नहीं दी जानी चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।